अभी कितनी बातें इस समय समाज में चल रही हैं। ये ऐसा पहली बारी हो रहा है कि पितृपक्ष में ही 2 ग्रहण पड़ गए हों। आप पिछला इतिहास भी देखेंगे तो जब जब एक ही पक्ष में 2 ग्रहण पड़ जाए, माने पूर्णिमा बीते अमावस्या को पड़ जाए, अमावस्या बीते फिर अगली पूर्णिमा को हो जाए, आप इतिहास देखेंगे तो समाज में बड़ी बड़ी हलचलें हुई, बड़े बड़े उपद्रव हुए जब भी ऐसा हुआ। और पितृपक्ष में तो शायद पहली बार ही ऐसा हो रहा है बहुत वर्षों में। अभी पूर्णिमा को तो ग्रहण थे ही, चंद्र ग्रहण। हम सब लोग गंगा तट पर भजन किए। उस समय हजारों वैष्णव जो उस समय विद्यमान थे गंगा तट पे, उस समय भी बहुत लोग विद्यमान थे। और बाकी जो YouTube के माध्यम से जुड़ गए, लगभग 9000 लोगों ने भजन किया था रात को हम लोग के साथ में। 9000 लोग, सब ने एक आसन से 9:30 बजे रात्रि में सब ने स्नान किए गंगा जी में। और आप सोचिए 9:45 बजे तो सब लोग बैठ गए भजन करने, और 9:45 से 1:45 बजे तक न कोई 4 घंटे उठा, न एक बूंद जल पिया, न लघु शंका को गए। 1:45 बजे तक फिर सबने स्नान किया। पुनः मोक्ष जब हुआ, ग्रहण का कीर्तन हुआ, तब विश्राम, बड़ा दिव्य अनुष्ठान हुआ था। तो पूर्णिमा को था ग्रहण। अब 21 तारीख को अमावस्या है, फिर ग्रहण है। भारत में दृश्य नहीं है, ये तो ठीक बात है। न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, अटलांटिका सागर में दृश्य है, भारत में दृश्य तो नहीं है, इसलिए सूतक नहीं है। इसलिए पूर्णिमा को तो दिन में 1 बजे सब सेवा पूरी हो गई थी, सूतक लग गया था। तो इस बार सूतक जैसी बात तो नहीं है, क्योंकि ग्रहण तब माना जाता है, उस स्थान पर मान्य होता है जहां ग्रहण की छाया पड़ती है। तो चूंकि भारतवर्ष में छाया नहीं पड़ रही, इतना तक होता है कि जैसे भारतवर्ष में आसाम में ग्रहण देखा जा रहा है, मेघालय में देखा जा रहा है, उत्तर प्रदेश में नहीं देखा जा रहा, तो उत्तर प्रदेश में सूतक नहीं माना जाएगा। इतना तक होता है कि भारत के उस हिस्से में ग्रहण देखा जा रहा है, हम जिधर रहते हैं वहां ग्रहण नहीं देखा जा रहा है। तो जहां छाया पड़ती है वहीं सूतक मानते हैं। चंद्र ग्रहण में 9 घंटा पहले सूतक माना जाता है, सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक माना जाता है। तो वस्तु में कुशा छोड़ दी जाती है, और ग्रहण काल में कुछ भी खाना पीना निषेध होता है। लेकिन ग्रहण काल अपने मंत्र को सिद्ध करने का बड़ा एक अद्भुत अवसर होता है, अपनी उपासना को पुष्ट करने का। तो ग्रहण काल भजन करने के लिए सबसे उत्तम समय होता है। तो अभी पितृ की अमावस्या पर फिर ग्रहण है। ग्रहण तो है, भारत में दृश्य नहीं है, लेकिन समूची पृथ्वी पे तो इसके प्रभाव आएंगे ही। बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों की भविष्यवाणियां हैं, और जो पुराने भविष्य वक्ता हो गए, जिनकी लगभग सारी भविष्यवाणियां सत्य हुई कि ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, तो उनका भी कहना है कि आगे बहुत कठिन समय आएगा, ऐसे उपद्रव होंगे और विश्व की बहुत सारी जनसंख्या ही समाप्त हो जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है, करोड़ों लोग नष्ट हो जाएंगे। कठिन समय जो ज्योतिषीय गणना है उसके अनुसार है। उपद्रवों की बहुत संभावना है, रोग कष्ट की बहुत संभावना है। अब उसमें तो हम आप लोग क्या कर सकते हैं, लेकिन समझने की बात क्या है, उत्तरा समझा रही हैं
कि कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। पाहि माम कहते हैं मैं शरण हूं, और राम राघव रक्ष माम, मेरी रक्षा करिए। तो मुख्य बात यह है, ऐसा समय आएगा न धन काम आएगा, न तन काम आएगा, न संबंध काम आएंगे, एकमात्र से हरि नाम ही काम आएगा। बलिहारी बलिहारी। कब क्या होगा खबर नहीं। हम लोग तो बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं, लेकिन खबर तो कुछ समय की भी नहीं। तो समझदारी इसी में है कि शीघ्र से शीघ्र अपने मन को मोहन में लगा दे, अधिक से अधिक भजन करके अपना कल्याण करे। एक भी श्वास नाम के बिना बीते नहीं। पता नहीं कौन क्षण अंतिम क्षण हो, खबर नहीं। तो एक एक क्षण प्रभु की स्मृति में, उनके नाम में बीते। ये नाम ही हमारी रक्षा करेगा। अरे कोरोना में देखा साहब, मौत सड़क पे नाच रही थी। अमेरिका जैसे विकसित देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश, इतने विकसित देश जहां जनसंख्या बहुत थोड़ी है और साधन बहुत ज्यादा हैं, जमीन बहुत ज्यादा है, लेकिन वो देश घुटनों पे आ गए। अर्थव्यवस्थाएं उनकी फेल हो गई, इतने विकसित धुरंधर दादा देश। लेकिन भारत, जिनकी जनसंख्या पश्चिम देशों से 100 गुनी है, लोग बताते हैं कि हिंदुस्तान में तो हर साल एक ऑस्ट्रेलिया पैदा हो जाता है, इतनी जनसंख्या है। तो इतनी जनसंख्या की पश्चिम के 100-150 देशों के बराबर अकेले जनसंख्या, और साधन अपेक्षाकृत कम। लेकिन देखा हम लोगों ने, इतने पर भी भारत देश संभल पाया, मारा मारी नहीं हुई। ऐसा तो नहीं हुआ कि खाद्य सामग्री की लूटपाट हो गई हो। और देशों में तो जो खाद्य सामग्री के स्टोर थे वही लुट गए, मारा मारी नहीं बची। और उतनी विकट परिस्थिति से भी भारतवासी बाहर आए। देश का प्रधानमंत्री योग्य था, समझदारी से देश की सेवा की, हम लोग फिर खड़े हो गए। अब दुनिया कुछ भी कहे, हमको तो एक ही बात समझ में आती है कि उस कठिन परिस्थिति में भगवान ही भारत देश की रक्षा की है। ठाकुर जी ही रक्षा की, वो कौन किया। हाँ बात ठीक है, वैक्सीन लगी, दवा हुई, अस्पताल, वो सब ठीक, वो और देशों में भी तो थे। लेकिन उस कठिन समय में भगवान ही भारत भूमि की रक्षा की है। हम आप लोग, कितने लोग चले गए, हम आप लोग रह पाए, हम लोगों का शरीर रह पाया उस कठिन परिस्थिति के बाद भी। हमके तो यही लगता है कि कोरोना के बाद किसी का जीवन बचा है तो केवल भगवान का भजन ही करने को बचा है। नहीं तो हम लोग भी उस झटके में चले जाते, क्या होता। जो लोग चले गए, अब कितने लोग उनको याद कर रहे हैं बताइए। घर वाले 1 दिन रोए, 2 दिन रोए, 4 दिन रोए, सब रो के चुप हो गए भैया, सब अपने अपने काम धंधों में लग गए। हम लोग भी सरकले थे, उस समय तो कोई पूछने वाला ही नहीं था, शव की पहचान नहीं हो रही थी। घर के लोगों को फोन आ गया, तुम्हारे घर का आदमी चला गया, लोग शवी लेने नहीं जाते थे। उस समय आपने भी देखा, हमने भी देखा, शवों को फेंका जा रहा था, शमशानों में जलाने को जगह नहीं थी, क्या क्या हुआ। उस समय को याद नहीं करवा रहे, हम पर याद इसलिए भी करना है कि इस शरीर की क्षण भंगुरता का बोध तो हो। हिंदुओं को एक बीमारी है बहुत जल्दी भूल जाने की, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। उस बात को स्मरण करने की इसलिए जरूरत है कि इस शरीर की कैसी अनित्यता है, क्षण भंगुरता है।
भगवान ने ही रक्षा की। अब इतने संत जन संकेत करते हैं, सावधान करते हैं, एक ही बात समझ में आती है, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां, राम राघव राम राघव रक्ष मां। दूसरी बात तो समझ नहीं आती।